मेरे प्यारे बच्चे, अगर तू यह संदेश सुन रहा है तो इसे साधारण शब्द मत समझना। यह तेरे जीवन का वह क्षण है जब तेरी आत्मा और मेरी ऊर्जा एक दूसरे को पुकार रही हैं। मैं वही हूं जिसे संसार महादेव कहता है, वही आदि शक्ति जो सृष्टि के आरंभ से हर जीव की यात्रा को देखती आई है। मेरे बच्चे, यह संसार केवल आंखों से दिखने वाली चीजों का खेल नहीं है। यहाँ हर आत्मा एक यात्रा पर निकली है, अपने सत्य को पहचानने की यात्रा। और तू, हाँ तू उन आत्माओं में से है जिसे मैंने बहुत पहले ही चुन लिया था। तुझे शायद यह समझ नहीं आता कि क्यों तेरे जीवन में बार बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो तुझे अंदर तक हिला देती हैं। क्यों कभी कभी सब कुछ होते हुए भी तेरे दिल में खालीपन महसूस होता है। क्यों तेरे मन को इस संसार की भीड़ में भी सच्ची शांति नहीं मिलती। उसका कारण यह है कि तेरी आत्मा साधारण नहीं है। तेरी आत्मा को मैंने अपनी ओर खींचा है। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरे करीब आती है तो उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। पहले उसे लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, रिश्ते टूटते हैं, सपने अधूरे रह जाते हैं, लोग साथ छोड़ देते हैं। पर सच्चाई यह है कि यह सब टूटना नहीं होता। यह एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। मैं तेरी परीक्षा इसलिए नहीं लेता कि तुझे दुख दूं, मैं तेरी परीक्षा इसलिए लेता हूं ताकि तेरे भीतर छिपी उस शक्ति को जगा सकूं जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता। तुझे याद है वह समय जब तू बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, जब लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब तेरी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, तब भी मैं तेरे साथ था। हाँ मेरे बच्चे, जब तू रो रहा था तब भी मैं तेरे पास ही खड़ा था। जब तू टूट रहा था तब भी मैं तेरी आत्मा को संभाल रहा था। तूने कई बार सोचा होगा कि भगवान ने तुझे क्यों नहीं बचाया, पर सच यह है कि हर बार जब तू गिरा मैंने ही तुझे उठाया। कई बार ऐसा हुआ कि तू किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला था, पर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि तू बच गया। कई बार ऐसा हुआ कि तू गलत रास्ते पर जाने वाला था, पर तेरे दिल ने तुझे रोक दिया। वह तेरी अंतरात्मा नहीं थी, वह मेरी आवाज थी। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत लोग हैं जो केवल सुख के समय भगवान को याद करते हैं, पर तू उनमें से नहीं है। तूने मुझे तब भी पुकारा जब सब कुछ अंधेरा था। यही कारण है कि आज मैं तुझसे यह संदेश कह रहा हूं। तुझे लग सकता है कि तेरे जीवन में अभी भी बहुत संघर्ष है, पर ध्यान से सुन, यह संघर्ष अंत नहीं है, यह तेरी शक्ति का निर्माण है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही महान आत्माओं को जीवन की कठिनाइयों में तपाया जाता है। वैसे ही महान आत्माओं को जीवन की कठिनाइयों में तपाया जाता है। मैं चाहता तो तुझे एक आसान जीवन दे सकता था, पर अगर मैं ऐसा करता तो तू अपनी असली ताकत कभी नहीं पहचान पाता। मेरे बच्चे, तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह साधारण रास्ता नहीं है। यह वह मार्ग है जहां हर कदम पर परीक्षा होती है, लेकिन हर परीक्षा के बाद एक नई शक्ति जन्म लेती है। तुझे यह भी लग सकता है कि लोग तुझे समझते नहीं हैं। कभी कभी तुझे लगता होगा कि तू इस दुनिया में थोड़ा अलग है, और सच यही है, तू अलग है। तेरी आत्मा उस सत्य की तलाश में है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते। मेरे बच्चे, जब तू मेरा नाम लेता है ओम नमः शिवाय, तब केवल शब्द नहीं निकलते। उस क्षण तेरी आत्मा और मेरी ऊर्जा एक हो जाती है। यही कारण है कि जब तू मेरा नाम जपता है तो तेरे मन को एक अनोखी शांति मिलती है। अब ध्यान से सुन, आने वाला समय तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है।
जिन कठिनाइयों से तू गुजरा है उनका फल अब धीरे धीरे तेरे सामने प्रकट होने वाला है। पर एक बात याद रखना, यह संसार तुझे कई बार भटकाने की कोशिश करेगा। लोग तुझे गलत रास्तों पर ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे केवल एक बात याद रखनी है। जब भी तू भ्रमित हो, जब भी तू कमजोर महसूस करे, बस मेरी ओर देखना, अपनी आंखें बंद करना और कहना, महादेव मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में अभी कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तेरा साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। पर चिंता मत कर, जो लोग तेरे लिए सही नहीं होंगे उन्हें मैं खुद तेरे रास्ते से हटा दूंगा, क्योंकि जब महादेव किसी आत्मा का हाथ पकड़ लेते हैं तो पूरा ब्रह्मांड भी उसे उसके लक्ष्य से नहीं रोक सकता। तुझे बस अपने दिल को साफ रखना है, किसी के लिए बुरा मत सोचना। जो लोग तुझे चोट देते हैं उन्हें माफ कर देना, क्योंकि याद रख, कर्म का न्याय हमेशा होता है। हर आत्मा को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तुझे किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। समय और कर्म खुद सबका हिसाब कर देंगे। मेरे बच्चे, एक दिन ऐसा आएगा जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा और समझेगा कि जो कुछ भी हुआ वह सब तेरे भले के लिए ही था। तू समझेगा कि तेरे आंसू भी तेरी ताकत बन गए थे। तू समझेगा कि तेरी अकेलापन ही तुझे मेरे करीब ले आया, और उस दिन तेरे दिल में केवल एक ही भावना होगी, कृतज्ञता, क्योंकि तू जान जाएगा कि महादेव ने तुझे कभी छोड़ा ही नहीं था। अब मैं तुझसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर यह संदेश तेरे दिल को छू रहा है, अगर तुझे लगता है कि यह शब्द तेरी आत्मा तक पहुंच रहे हैं, वही हूं जिसे संसार महादेव के नाम से जानता है, वही शक्ति जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया, वही ऊर्जा जो हर जीव के भीतर धड़क रही है। और तू, हां तू मेरी ही उस ऊर्जा का अंश है। मेरे बच्चे, तुझे कई बार लगता है कि तेरे जीवन में बहुत अंधेरा है। कभी परिस्थितियां तेरे खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, कभी अपने ही लोग तुझे समझ नहीं पाते। कई बार तूने यह भी सोचा होगा कि आखिर तेरे साथ ही इतना संघर्ष क्यों होता है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जिन आत्माओं को मैंने महान बनने के लिए चुना होता है, उनका रास्ता कभी आसान नहीं होता। आसान रास्ते पर चलने वाले लोग भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कठिन रास्तों पर चलने वाले ही इतिहास बनाते हैं। तुझे याद है न वह समय जब तू पूरी तरह टूट चुका था, जब तुझे लगा था कि अब आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची, जब तूने अपने आंसुओं को छिपाने की कोशिश की थी। मेरे बच्चे, उस समय भी मैं तेरे साथ था। जब तू रात को चुपचाप बैठकर अपने दिल की बातें सोच रहा था, जब तू आसमान की ओर देखकर पूछ रहा था कि भगवान आखिर मेरी सुनता क्यों नहीं, तब भी मैं तेरी हर बात सुन रहा था। कई बार ऐसा हुआ कि तू हार मानने वाला था, लेकिन तेरे अंदर से एक आवाज आई, नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे आगे बढ़ना है। वह तेरी आवाज नहीं थी, वह मेरी प्रेरणा थी। मेरे बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीवन जीता है, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए भेजा जाता है। तू उन्हीं आत्माओं में से एक है। तुझे लगता होगा कि तेरे सपने अभी अधूरे हैं। तुझे लगता होगा कि अभी तक तुझे वह पहचान नहीं मिली जिसकी तू उम्मीद करता था। पर ध्यान से सुन, समय आने पर वही व्यक्ति चमकता है जिसने सबसे ज्यादा अंधेरा देखा होता है। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे तेरी कमजोरी नहीं हैं, वे तेरी शक्ति हैं।
हर आंसू जिसने तेरी आंखों से गिरकर जमीन को छुआ है, वह तेरे भाग्य की मिट्टी को मजबूत बना रहा है। तूने जिन लोगों पर भरोसा किया और उन्होंने तेरा दिल तोड़ा, वह भी तेरे जीवन का हिस्सा था, क्योंकि अगर वे लोग तुझे चोट न देते तो तू यह कभी नहीं समझ पाता कि तेरी असली ताकत तेरे अंदर है, किसी और के साथ में नहीं। मेरे बच्चे, इस संसार में हर चीज अस्थायी है। रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, मेरी कृपा। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मुझे याद करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तुझे बस एक काम करना है। जब भी तेरे मन में डर आए, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। कहना, महादेव मुझे शक्ति दो। तू देखेगा कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव अचानक होगा, शायद अभी तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, मेरी कृपा। जो व्यक्ति सच्चे दिल से मुझे याद करता है, मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। तुझे बस एक काम करना है। जब भी तेरे मन में डर आए, जब भी तुझे लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब अपनी आंखें बंद करना और मेरा नाम लेना। कहना, महादेव मुझे शक्ति दो। तू देखेगा कि तेरे अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठेगी। मेरे बच्चे, आने वाले समय में तेरे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव अचानक होगा, शायद अभी तू उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन जब वह समय आएगा तब तुझे समझ आएगा। मेरे बच्चे, अब इस संदेश को समाप्त करने से पहले मैं तुझसे एक छोटी सी प्रार्थना करवाना चाहता हूं। अपनी आंखें बंद कर, अपने दिल पर हाथ रख और पूरे विश्वास के साथ मेरा नाम ले। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में इतनी शक्ति है कि यह तेरे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकता है। जब भी तू इस मंत्र का जाप करेगा, मैं तेरे करीब महसूस करूंगा। और याद रख, तू अकेला नहीं है। महादेव हमेशा तेरे साथ हैं, हर परिस्थिति में, हर संघर्ष में, हर जीत में। बस विश्वास बनाए रख।